हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। एक नई सीरीज और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम करीब 6000 प्लस, हो सकता है इफेक्ट्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा भी रहें, करीब 6000 प्लस प्रश्नों उत्तर, यानी कि यहाँ पे वन लाइनर्स जो हैं वो हम यहाँ पे केवल लेंगे। आपको केवल ये वन लाइनर्स एक बार पढ़ने हैं, आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर ब्लॉग में जाके आप इनको पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं आपको वहाँ पे भी इनको अपडेट कर दिया करूँगा कि आप एक बार वीडियो भी देख लें और वहाँ पे जाके इनको फिर आप डाउनलोड भी करके अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न हमारा वो है, चेचक के टीके की खोज किसने थी। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो भी जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो ऐसे जो एग्जाम है, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ पे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सीरीज में पूरे वही प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है, और अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की, तो ये करी थी एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी लुईस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अभी कमेंट करके आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा जीव है जो पराश्रव्य तरंगों की के हिसाब से ही अपने आप मतलब वो चल पाता है, वो मतलब उड़ पाता है, ठीक है, ऐसा एक पक्षी होता है, वो बताएं। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये करीब 36,000 किलोमीटर होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भू स्थिर इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये होता है आपका जियो स्टेशनरी। 22,300 माइल्स या 36,000 किलोमीटर, ये दोनों फैक्ट आप याद रखें। यहाँ पर जो सैटेलाइट होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमारी जो अर्थ है ये 360 डिग्री होती है, टोटल एक सर्कल होता है तो 360 डिग्री होता है। अगर हम 120 डिग्री पर तीन जो हमारे वो हैं सैटेलाइट रख दें, 120 डिग्री पर तीन सैटेलाइट अगर यहाँ पर रख दें, तो ये अर्थ के मोशन के हिसाब से हमें ऐसा लगेगा कि ये जो सैटेलाइट हैं ये स्टेशनरी हैं, ठीक है। तो टोटल 360 डिग्री इससे कवर हो जाता है। तो इसके लिए 120 डिग्री पर रखने के लिए इसको हमें ऊंचाई पे लेके जाना पड़ता है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई करीब होती है, वहां पे हमें इसको लेके जाना होता है, तब ये ऐसा हो पाता है। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है हमारा परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो विद्युत धारा की इकाई होती है आपके एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिनकोना करके एक पौधा होता है, इसकी छाल जो होती है, सिनकोना की छाल कहलाती है, उससे ये दवाई आपकी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेक्सिया। संसार सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो ये होता है शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये होता है हमिंग बर्ड, जो संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले, यहाँ पे इतिहास की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है, तो कोई अंतरिक्ष यात्री होता है तो उसको वह आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो एटीएम जो है आपका, एटीएम मशीन जो होती है इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है, तो LBW शब्द जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो ये ओजोन परत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, जो चिश्ती संप्रदाय है वो यही लेके आए थे भारत में, और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है, अजमेर में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो एक कलिंग का युद्ध था जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। कमेंट करके बताएं कि कलिंग युद्ध किस सन में हुआ था, यानी किस ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है RBI, भारतीय रिजर्व
बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये सालार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री हैं वो रहे हैं ज्योति बसु, जो आपके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो यह -40 डिग्री पे सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट जो तापमान होता है दोनों बराबर होते हैं। कहाँ सा किसकी मिश्र धातु है? तो ये है आपकी तांबा और टिन की मिश्र धातु। द ल्यूप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो करी थी गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की जो स्थापना है वो करी थी बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइनामैन भी आपका क्रिकेट में आपका प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम से जो आपका नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से इनका संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है फिल्म क्षेत्र जो है उसमें ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ये होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? देखिए जलियांवाला बाग अभी हाल में ही एक करंट अफेयर्स में आया था, तो आप ये मान के चलिए जलियांवाला बाग को थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दें मुझे कमेंट करके, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में खासतौर पे अगर हम व्यापम की बात करें तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। रेलवे में भी काफ़ी प्रश्न, एसएससी में भी काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। 4-5 प्रश्न हैं घुमा फिरा के वो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनको आप याद रखें क्योंकि करंट में आया था, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन अगले एग्जाम्स में। तो ये गोलीबारी का जो आदेश है ये कौन जनरल ने दिया था? तो ये था माइकल ओ डायर, जिसने गोलीबारी का आदेश दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ये अशोक की राजधानी भी रही थी। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां था जिसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये आपका पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका कर्नाटका में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था इटली के निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह है आपका नागालैंड, जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो गाइज ये थे हमारे टोटल, हर वीडियो में हम 50 फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किया करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक इसको कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ अगर आपको नहीं आते हैं तो गूगल पे जाएं, सर्च करें, लेकिन आंसर जरूर करें। आप गूगल पे जाओगे आपको 3 से 4 फैक्ट्स और एक्स्ट्रा उससे संबंधित पढ़ने को मिल जाएंगे। आपका ही जीके स्ट्रॉन्ग होगा, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है। थैंक यू।